नमस्कार, जय भीम। मैं हूं मोनी कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। हम मौजूद हैं आज मधुबाला भवन में, और यहाँ जो है आज एक सामाजिक न्याय मंच के द्वारा एक गोष्ठी आयोजन की गई है। इस गोष्ठी का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, आइए जानते हैं। हम पूछते हैं इनके प्रमुख प्रदेश के टीम भी आए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सर, आपका नाम? गौतम कुमार प्रीतम। ये जो गोष्ठी है, ये किस उद्देश्य से गोष्ठी हुई है, क्या होने वाला है? सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार पूरे प्रदेश में बहुजन संसद कर रही है। उसी क्रम में आज खगड़िया में ये बैठक रखी गई तैयारी समिति को लेकर के, और आयोजन को सफल करने के लिए आने वाले जो 11 जून है बहुजन संसद का यहाँ कार्यक्रम होना है इसी खगड़िया के केंद्रीय जिले के केंद्र में, और जगह कल तक तय हो जाएगी। और किरण देव जी हैं इस कार्यक्रम को यहाँ पर संयोजित कर रहे हैं। कभी तैयारी समिति भी बनी हुई है, और प्रदेश के विभिन्न जो सामाजिक न्याय आंदोलन से और बहुजन वैचारिकी से जुड़े हैं वो भी आएंगे, और जो बिहार से बाहर के भी बुद्धिजीवी, बहुजन बुद्धिजीवी हैं, उनके भी इस कार्यक्रम में शरीक होने की पूरी संभावना है। ये कार्यक्रम क्या है, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? बहुजन संसद का उद्देश्य है कि 2024 में जो संसद होने जा रहा है उसका पार्लियामेंट का चुनाव भी होगा, लेकिन उस पार्लियामेंट से जब बहुजनों के सवाल को, उनके भूमि का सवाल, उनकी शिक्षा का सवाल, उनके रोजगार का सवाल, उनकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान का सवाल, और पूरे देश में जब कॉर्पोरेट हाउस और ब्राह्मणवाद मिल करके इस देश को लूट रहे हैं, पूरी संसाधनों को बेच रहे हैं, तो किस तरह बहुजनों के एजेंडे पर हमारा सवाल खड़ा होना चाहिए, राजनीति में सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है वह किस तरह से स्थापित हो सके, ये पूरी लड़ाई हम लोगों को सामाजिक न्याय के सवाल पर है। उसमें आर्थिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय, जो हमारा उस मान सम्मान प्रतिष्ठा की लड़ाई है, वो सब इसके साथ इंक्लूड है। सामाजिक न्याय चाहिए किसको भारत में? भारत में सामाजिक न्याय शोषित वंचित को, जिसको सर्वहारा कम्युनिस्टों ने सर्वहारा कहा, और उसी चीज को बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा, ये शोषित है और वंचित है। आप देखेंगे कि इस देश के अंदर जितनी भी बड़ी पार्टियां हुई, चाहे लेफ्ट की हुई हो, समाजवादी हुई हो या दक्षिण पंथी हो, सारे के सारे लीडरशिप जो है वो अपर कास्ट के लोगों के पास, भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों के पास है। जबकि बहुजनों का पूरा यह देश है, 90% की जनसंख्या इस देश में बहुजनों का है। आप देखेंगे महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल साफ है, एकदम से गायब है। जो बहुजन के समाज में, चाहे दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन किसी भी, चाहे ग्रेड की नौकरी हो, पार्लियामेंट का मामला हो या असेंबली का मामला हो, न्यायालय का मामला हो, सभी जगह से इसे बेदखल किया गया है। और इनकी जो मौजूदगी होनी चाहिए, जो हम भारत के लोग का संविधान है, उस संविधान ने जो हमें उस जगह पर पहुंचने का अवसर दिया है, उसके साथ बड़ा बेईमानी किया गया है। इसलिए ये बहुजन संसद पूरे बहुजनों के सवाल पर मुखर है, और ये बहुजन एसर्शन का सवाल है। हम अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, इसलिए बहुजन संसद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और देश में दो तरह की न्याय है, सामाजिक न्याय और धार्मिक न्याय। इसमें अंतर समझते हैं क्या? आप देखिए, तो पूरा मुल्क में जो मनुवादियों का जो पाखंड है, जो ब्राह्मणवाद का पाखंड है, और उसमें हमारे लोगों को पहले मंदिर घुसने नहीं दिया गया, अब मंदिर घुसा रहा है तो उससे पैसा कमा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मंदिर है एक व्यवसाय है, और इसका सबसे बढ़िया मॉडल तमिलनाडु ने पेश किया, स्टालिन ने। और वहाँ पर आप देखेंगे कि जितने मंदिर हैं, वो मंदिर के अंदर भी आरक्षण लागू कर दिया गया, और वहाँ दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज को वहाँ पर बांटा गया, और सबको उसमें नौकरी के तौर पे दिया गया। और जो मंदिर का संसाधन है वह गवर्नमेंट का संसाधन है, और संसाधन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, उस राज्य के विकास के लिए काम करता है। तो इस तरह का मॉडल पूरे देश में आने की जरूरत है, कि लोगों को अगर पूजा ही करना है तो पूजा में पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे, दलित पिछड़े भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी। यानी पुरोहिती का काम सिर्फ एक जाति के पास नहीं रहेगा। अगर हम लोग तो ऐसे अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं, मंदिर हमारे लिए कोई विषय नहीं, हमारा मंदिर हमारा शिक्षा है, हमारा पुस्तकालय है, हमारा जहाँ पे शिक्षा देने का काम है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, छात्र जो विद्यालय है वहाँ है। लेकिन अगर लोगों को पूजा पाठ से हम अभी तुरंत बेदखल नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए भी जिस तरह से अन्य चीज़ों में हमें आरक्षण की व्यवस्था की है, हम इस तरह की व्यवस्थाओं में आरक्षण दे करके, हमारे समाज के ही लोग हैं तो वो भी जाए मंदिर में पूजा करे, एक तरह से व्यवसाय, वहाँ से पैसे भी कमाए होती है। जैसे ब्राह्मण क्या है कि वो दक्षिणा मांगता है, आपको कहता आशीर्वाद रहे, एक मंत्र लिख देगा, ओम भूर्भुवस्सुः मंत्र जपा देगा, लेकिन आप जाते जाते कहता है दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा मतलब पैसा चाहिए, यानी कि आर्थिक सबलता समाज को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए आर्थिक मसले पर भी हमारा पूरा जोर रहता है कि व्यक्ति के पास आर्थिक समानता हो, और समाज में हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए। देखिएगा कि हमारे यहाँ जो दलित हैं, पिछड़े हैं, या आदिवासी या महिलाएं हैं,
उनको महिलाएं होने के नाम पर दोयम दर्जे का रखा जाता है। हम इस मुल्क के लोग हैं, इस मुल्क के नागरिक हैं, लेकिन बावजूद हमें दोयम दर्जे का रखा जाता है। इन तमाम चीज़ों पर पूरी लड़ाई है, बहस है, और बहुत सारे हमारे बहुजन नायक नेता लोग आएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये इसका क्या तारीख निर्धारित है? 11 जून तारीख जो है निर्धारित हुआ है, रविवार है, और जो इस आपके माध्यम से, चैनल से जो लोग देख रहे हैं, हम सब लोगों को आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम में आएं। स्थान चयन है क्या? स्थान कल तक में हमारी जब अभी तैयारी समिति हो तय कर। हाँ, यहाँ और भी बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच एक जिला के जाने माने बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो तत्पर रहते हैं वो है किरेंद्र यादव। इनके परिचय के मोहताज नहीं है, तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो बहुजन सांसद होने वाले हैं कार्यक्रम, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सामाजिक न्याय आंदोलन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि सामाजिक न्याय आंदोलन फांसीवाद, पूंजीवाद, मनुवाद के खिलाफ बराबरी के सवाल को लेकर के, भागीदारी के सवाल को लेकर के, चूंकि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, इस सिद्धांत को लेकर के हम लोग एक बहुजन संसद का आयोजन खगड़िया में 11 जून को कर रहे हैं, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता प्रबोधन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और खगड़िया वासियों से हम अपील करते हैं कि बहुजन क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजनों के हक हकूक अधिकार के सवाल को लेकर के इस कार्यक्रम में हम सादर आमंत्रित करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुजन क्रांति निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी और आप अपने हक हकूक अधिकार के सवाल को लेकर के संघर्ष को तेज करेगी। बहुजन संसद है, इसमें क्या पूरे समाज के जो अन्य संगठन में है, कई संगठनों में चला रहे बहुजन मूवमेंट को, क्या वो सब एक होके आएंगे? बहुजन संसद का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस प्रतिनिधि को, एमएलए एमपी को हम लोग जिता करके भेजते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि सदन में बहुजनों के हक हकूक अधिकार के सवाल को लेकर के आवाज नहीं उठा पा रही है। ऐसी स्थिति में बहुजन के हक हकूक अधिकार के सवाल को लेकर के हम एक प्रस्ताव पारित करेंगे इस संसद में, और उसके माध्यम से राष्ट्रपति को हम लोग भेजने का काम करेंगे। एक बात। दूसरी बात, यहाँ बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए कई संगठन हैं। यदि कहा जाए तो पूरे देश में 5 लाख से ज्यादा संगठन है बहुजन क्रांति के सवाल को लेकर के संघर्ष करने वाले। तो जिले में जितने भी बहुजन क्रांति से जुड़े हुए हैं, बामसेफ हैं, बहुजन मुक्ति मोर्चा हैं, राष्ट्रीय मूल निवासी हैं, और सरीखे कई आंदोलन हैं, छोटे छोटे संगठन है, देश बचाओ अभियान है, प्रज्ञा मिशन है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन है, तमाम संगठनों को, स्वराज अभियान है, ऐसे तमाम संगठनों को, विभिन्न प्रकार के नाई समाज के कानून है, संगठन है, यहाँ कानून समाज के संगठन है, जो शोषित पीड़ित वंचितों का छोटी छोटी जो संगठन है, सारे संगठनों को हम सादर आमंत्रित करते हैं, और ये सारे संगठन इसमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर के सामाजिक न्याय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसमें हम सादर आमंत्रित करते हैं। आइए, एक बहन जी भी हैं और वो महिलाओं का अगर नेतृत्व करती हैं तो कुछ बताएंगे हम लोग को भी, हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को जागृत करेंगी। जो ये बहुजन सामाजिक न्याय मंच बहुजन सांसद का जो कार्यक्रम होने वाला है, बहुजन संसद का जो कार्यक्रम है, उसमें जो महिलाओं का क्या भागीदारी होगा, किस तरह से महिलाओं को मूवमेंट तैयार करके आप उसमें ला सकते हैं? पहले आप चैनल के माध्यम से आप सभी को धन्यवाद। आज बहुजन संसद के बात हो रही है, इसका मेन कारण यही है कि हमारे भीमराव अंबेडकर ने जो सामाजिक न्याय और सभी न्याय पर जो बात की है, उन्हें वंचित रखा जाता है। और इस माध्यम से विभिन्न संगठनों के जो हमारे जो जिला और प्रदेश स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे समाज सेवी सब संगठन है, एक विचारधारा है, इसको विचारधारा ही कहेंगे, कि इसमें सभी संगठन के लोग होंगे, और जो सभी जो महिलाएं को गुमराह किया जा रहा है धर्म के माध्यम से, मंदिर में बैठाया जा रहा है, उनको जागरूक करना कि मंदिर से ज्यादा तुम्हें जाना, तुम्हें पढ़ना लिखना जरूरी है, और वो पढ़ाई के माध्यम से अपने हक के अपना आवाज उठा पाएंगी। उन्हें गुमराह जो किया जा रहा महिलाओं को, ये गुमराह की ही बात कहा जाएगा, क्योंकि मंदिर अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट होता है, और हमारी शिक्षा है, शिक्षा जो है सारे चीज का मूल है,
और जड़ को ना पकड़ कर लोग ऊपर पानी दे रहा है। जड़ में पानी देने के बजाय 6 पर वो लोग पानी दे रहे हैं, तो उसको बंद किया जाएगा और उन महिलाओं को जागरूक करके, क्योंकि एक महिलाओं के हाथ में पूरा परिवार होता है और विभिन्न जगहों में वो धार्मिक खेती में भाग लेती हैं और उनके माध्यम से उसका प्रचार होगा। तो प्रचार हम शिक्षा का करें, क्योंकि शिक्षा ही वो जड़ है जिससे सारी समस्याओं का समाधान होगा और अंधविश्वास हमारे समाज से दूर होगा। जो अंधविश्वास है कि हम ब्राह्मण को हम 10 रुपया देंगे तो कल्याण होगा, लेकिन और 10 रुपया किसी मजबूर को दिए जो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, जो बीमार है, इलाज का भाव में मर जा रहे हैं, उसे बस हमारा जागरूक करना हमारा पहला प्राथमिकता होगा। और इन्हीं विचारों को लेकर हम तमाम साथी हमारे बैठे हुए हैं जो हमारे समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो धरातल के वो सब नेता नहीं कहिएगा, समाज सुधारक हैं, जो हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने राजा राम मोहन राय, विवेकानंद और कितने महान महापुरुष हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, उनके सपनों को लेकर हम उन लोगों के बीच जाएंगे। जहां लोग अंधविश्वास फैलाते हैं गांव में, शहर में नहीं, गांव में फैलाते हैं, हम लोगों का दौरा चलेगा गांव में, उन लोगों को जागरूक करना, उन महिलाओं को जागरूक करना जो अपने घर का सेवा ना करके अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय जाके 5-5 घंटा अपने किसी मंदिर में बैठती हैं। इस बात का विरोध है, क्योंकि जो टाइम अपने बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देंगे, अपने परिवार को सुदृढ़ बनाने में काम देंगे, उस समय से उनको गुमराह करके वहां उस जगह में बुलाया जाता है और अपना रोटी वो व्यापार चलाया जाता है। कहने को तो बहुत कुछ है, बस इन्हीं बातों को साथ आपको पुनः फिर धन्यवाद। सभी आप अपना परिचय भी दे दें। मेरा नाम मधुबाला है, मेरा मधुबाला नाम है और महिला विकास सेवा संस्थान के राष्ट्रीय संरक्षक, मानवाधिकार सेना का भी मैं प्रदेश की नेतृत्व कर रही हूँ और अधिकारों को मतलब दिलाने के लिए मैं जनता के बीच में जाऊं। और गांव कहा गया है कि हमारा देश का, हमारे गांव में आत्मा बसती है, तो लोग हम गांव को पकड़ेंगे, क्योंकि गांव से ही हमको कोई बात का प्रसार ज्यादा होता है, क्योंकि वहां अंधविश्वास ज्यादा है। बस, धन्यवाद। आइए हमारे बीच एक सामाजिक कार्यकर्ता, जिला में कहा जाए जाने माने सर यहाँ उपस्थित हैं। सर, आपका नाम? गौतम गुप्ता। सर, अभी जो सामाजिक न्याय मंच के द्वारा आज इसका उद्देश्य बहुत गंभीर बात है। सबसे बड़ी गंभीर बात है, जब देश स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके पहले पूरे विश्व में जितने आंदोलन हुए, उसका जो मानवीय पक्ष था, विषमता का पक्ष था, समता लाने का जो पक्ष था, रंग भेद का जो पक्ष था और भेदभाव का जो पक्ष था, और खासकर हिंदुस्तान में शिक्षा के सवाल पर पढ़ने नहीं दिया जाता था, दलितों को, महिलाओं को, उन सारे सवालों को आजादी के बाद भारत के संविधान जो बना, जिसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज्यादा जाता है, उन्होंने अपने समय में उन सारे विश्व के सवाल को भारत के संविधान में लाने का काम किया। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सवाल उठता है, इतना बढ़िया संविधान इस देश में बना, उसके बावजूद भी वह संविधान पर उस ढंग का कार्यक्रम जो चलाने वाले सरकार, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे जो अन्य जो लोग हो, जो नीचे स्तर पर ग्रास रूट पर ढंग से जो काम ने किया, जिसके चलते आजादी के बाद एक आंदोलन जयप्रकाश के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आया। सर, ऐसा है कि सुनिए समझ सब तो सारी बात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी आप हमको बोलने कर रहे हैं। हम सारे इस देश का सारे पीढ़ी बहुत सारे आंदोलन जुड़े हुए हैं। संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश जी ने कहा था, मंजिल बहुत दूर है, चुनाव पड़ाव है। इस चुनाव के पड़ाव के बाद हमने देखा कि इस जो दल, जनता दल बना, उसमें जो विभिन्न घटक के लोग थे, वह जातवाद, वर्णवाद, धर्मवाद में फंस के इस देश को रसातल की ओर ले आए। उसके बाद अन्ना हजारे का मूवमेंट है भ्रष्टाचार खिलाफ, भ्रष्टाचार आगे बढ़ गया, और बीपी सिंह के आंदोलन में महंगाई या भ्रष्टाचार खिलाफ था, महंगाई के खिलाफ था, बेरोजगारी के खिलाफ था, वह भी बढ़ते चला गया। इसका कारण है कि हम जो शिक्षित समाज जो पैदा हुए हैं,
वह हमारा शिक्षित समाज ज्यादा भ्रष्ट है गैर अशिक्षित से। क्यों? ये सवाल अब उठता है। अंबेडकर कहते थे शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा तो हारेगा। आज हम देखते हैं जितने बड़े बड़े अफसर हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जितने बड़े बड़े राजनेता हैं, वह सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। उसका कारण क्या है? उसे कारण को ढूंढना पड़ेगा। अब आइए हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं एक सामाजिक और अपने जीवन में जो भी कुछ समाज के लिए ही कर रहे हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? राकेश पासवान शास्त्री। सर, ये जो सामाजिक न्याय मंच के द्वारा जो खगड़िया जिला में आप लोग बहुजन संसद कार्यक्रम लगाने जा रहे हैं, तो आज भी बहुजन शब्द से लोगों को लगता है कि अनुसूचित जाति जनजाति का ही संगठन, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, कुछ लोग तो यही मान रहे हैं। और इसका उदाहरण है 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था पूरे भारत में, उसमें हम लोगों का जो समाज है SC ST का, ये खुल करके इस आंदोलन में अगुवाई किए थे। आरक्षण की बात है तो आरक्षण सिर्फ ये पासवान जो है, रविदास, मुसहर जिसे कहते हैं, नाई जिसे कहते हैं, कानू समाज, तेली तमोली, क्या यही सब लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं? इसमें जो है हमारे यादव समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग हैं, ये अपने को इसमें बहुत बड़े समझते हैं। मतलब जो सवर्ण लोग समझते हैं अपने आप को, उसी रैंक में ये लोग समझते हैं। बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए पिछड़े वर्ग का कितना सहयोग रहेगा? इसीलिए यह बहुजन संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उन तमाम बहुजनों को आगाह किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। ऐ बहुजन जागो और अपने अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में जो है अंधविश्वास, छुआछूत, जो पिछड़ेपन का शिकार था, उसका कारण क्या है, वैसे वैसे विभिन्न बिंदुओं पर जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार देने का बात किए हैं, जिस अधिकार के बल पर ये बहुजन समाज आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें जो है हम लोगों में शिक्षा की बात है तो आज जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, जो मनुवादी व्यवस्था, रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों के जो निर्देशन में जो सरकार, केंद्र की सरकार चल रही है, यह सरकार कतई नहीं चाहते हैं कि ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये SC ST का लोग जो है, माइनॉरिटी का लोग आगे बढ़े। और इनके जो है इस बहुजन के मेहनत और बहुजन के पैसे पर जो है ब्राह्मण लोग जो है आज धन्ना सेठ हो रहे हैं, बेटा को विदेश में पढ़ा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, और हमारा बहुजन समाज पतन के गर्त में पतित हो रहे हैं। इसी चीज को बहुजन संसद के माध्यम से बताना है। चाहे बहुजन जागिए और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संविधान में अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने जो हम लोगों के तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए जो स्लोगन दिए थे कि यह बहुजन है जो है SC ST पिछड़े पसमानदा, आप जागिए, शिक्षित बनिए, संगठित हो और संघर्ष कीजिए। ये बाबा साहब का जो दिया हुआ मंत्र है, ये काफी कारगर है। इसी पर हम लोगों को अमल करना है। बहुजन संसद के माध्यम से ऐसा हम अपने समाज में संदेश देंगे। चूंकि हमारे समाज में आज भी जो है बहुजन लोग ब्राह्मणवाद व्यवस्था, कर्मकांड में विश्वास रखते हैं। मृत्यु भोज हो या ब्याह श्राद्ध हो, उसमें अपने घर का धन जो है पिता के नाम पर, पिता मरता है तो स्वर्ग में भेजने के नाम पर जो है ब्राह्मण लोग बहुत सारे धन और जो है बर्तन, ये सब जो है हमारे बहुजन समाज के घर से ले जाते हैं। ये सब क्या है? तो इसी चीज पर जो है हम लोग विचार करेंगे कि जो है आप लोग मंदिर नहीं जाइए। मंदिर जाने वाले लोग भिखमंगा हो जाते हैं, कटोरा लेके जो है मांगते फिरते हैं। हम लोगों को विद्यालय जाना चाहिए। हम लोगों का असली मंदिर विद्यालय है, पुस्तकालय है, जहां से IAS IPS प्रोफेसर, वैज्ञानिक जो है और बड़े बड़े विद्वान, राजनेता जो है, लेखक, कवि बनते हैं। तमाम सारी बातों पर जो है बहुजन संसद के माध्यम से अपने समाज को जागरूकता फैलाया जाएगा।
और हैं आप, अपना नाम बताइए सर। डॉक्टर कमल किशोर यादव, अधिवक्ता। बहुजन संसद जो कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं उसमें किस तरह का जो माहौल होगा, किस तरह से आप लोग का तैयारी है? जी। आजादी के बाद जो हमारे देश के 90% आबादी जो पिछड़ा हुआ है, शोषित वर्ग है, उसको जगाने के लिए, ऊपर समानता की लड़ाई के लिए जो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सब प्रकार की दर्जा दे चुके हैं। बावजूद आज हमारे जो सत्ताधारी हो जाते हैं वो इस आवाज को नहीं रखते हैं, जिसके कारण आज तक उपेक्षित है। और उसी को पाने के लिए आज हम बहुजन संसद के माध्यम से आम जन को जगाकर और उस आवाज को बुलंद करेंगे। और जो हम लोग को मिली है समानता की लड़ाई लड़के बाबा साहब जो दिए हैं उसको प्राप्त करना वो हम लोग का मुख्य लक्ष्य है। यही आयोजन 11 जून को जो है हम लोग रखे हैं और उसमें आमंत्रित हैं हमारे जिलावासी जो सुन रहे हैं। और इस माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आम जन तक यह संदेश जाए और 11 जून के कार्यक्रम को सफल बनाने का ये आमंत्रण है, निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कमल किशोर यादव जो खगड़िया जिला में एक अपना पहचान अलग रखते हैं और सामाजिक काम में नित्य प्रतिदिन लगे रहते हैं। हमारे बीच और हैं हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, माखन शाह जी, आप अपना ये जो कारवां आप लोग चलाने वाले उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस बैठक के माध्यम से। और बहुजन संसद सामाजिक न्याय आंदोलन के तहत बहुजन संसद कमेटी की ओर से 11 जून को खगड़िया जिला में बैठक रखा गया है। एक सभा सोसाइटी होगा और जिसके माध्यम से बहुजन संसद के माध्यम से पूरे बहुजन समाज को जागरूक किया जाएगा और संविधान पर जो नोचा नोची कर रहा है उसके उसी हक हकूक के लिए हम अपने समाज के बीच में जाएंगे, बहुजन के बीच में जाएंगे। तो 11 जून को खगड़िया में रखा गया है। कल तिथि तय हो जाएगा, जो कल जगह तय हो जाएगा जो कहाँ करना है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बहुजन समाज को आगाह करते हैं, जो आप लोग जम जुट करके आवें और अपने बाबा साहेब अंबेडकर साहब का जो संविधान है, जो उस पर बताए गए रास्ता पर 3 सूत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज उस पर जो आघात पहुंचाया जा रहा है उसके लिए हम लोग आगे कदम उठाएंगे और उस 11 जून की सभा में हम लोग आगे की रणनीति को तय करेंगे। मैं मक्खन शाह, पूर्व मुखिया, रहमपुर मध्य। आप देख रहे थे न्यूज पिन पॉइंट। मैं हूं मोनी कुमार। जय भीम, नमो बुद्धाय।